भाई साहब, आप टिमरनी विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और देखा जा रहा है आपका चुनाव प्रचार भी गांव-गांव पहुंच रहा है, अच्छा समर्थन आपको मिल रहा है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं रमेश मस्कोले वर्तमान में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में टिमरनी विधानसभा में चुनाव में उतरा हूं और हमें जगह जगह हम जा रहे हैं, जहां भी हम जा रहे हैं हमें भारी समर्थन मिल रहा है। लोग आगे आकर के हमारा सहयोग और समर्थन कर रहे हैं। जब से देश आज़ाद हुआ तब से लगातार कांग्रेस की सत्ता रही, इसके बाद बीजेपी की सत्ता आई। टिमरनी विधानसभा में लंबे समय से बीजेपी के माननीय विधायक यहाँ पर हैं, कांग्रेस के विधायक भी रहे हैं। अभी वर्तमान में हम जब चुनावी सभर में उतरे हैं तो लोग आकर के हमसे खुद कह रहे हैं कि टिमरनी विधानसभा में अभी तक कांग्रेस और बीजेपी के अलावा हमें कोई विकल्प नहीं मिल रहा था। मजबूरीवश हमें किसी एक पक्ष को हमारा मत देना पड़ रहा था, लेकिन आज खुल कर के हमारे साथ लोग आ रहे हैं और तीसरे विकल्प के रूप में आज हम उभरे हैं और भारी हमें समर्थन लोगों का मिल रहा है और हम भारी बहुमत से जीत करके आएंगे। भाई साहब, सुना है आपने समाज सेवा करने के लिए अपनी नौकरी भी त्याग दी है, क्या कारण है? जी क्या हाँ, आपके अंदर कैसा आत्मविश्वास बना हुआ है? जी हाँ, सही कह रहे हैं आप। मैं टिमरनी मंडी में लगातार 32.5 वर्षों से 1992 से अपना कार्य कर रहा था और लगभग 2000 से सन 2000 से मैं समाज सेवा में लगा हुआ था। लेकिन जब मैंने देखा कि आए दिन सभी वर्गों के साथ, जो निम्न वर्ग है, सभी वर्गों के साथ शोषण, अत्याचार, अन्याय हो रहा है और यहाँ के जनप्रतिनिधि उनकी आवाज़ बनकर नहीं उठा रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, तो मजबूरीवश मुझे चुनावी समर में उतरना पड़ा और अपनी नौकरी छोड़ करके मैं आज चुनावी मैदान में आया हूँ और मेरा उद्देश्य मात्र समाज सेवा करना है। मैं हारूं चाहे जीतूं, वैसे तो हमें पूर्ण विश्वास है जिस प्रकार से हमें समर्थन मिल रहा है हम जीतेंगे। लेकिन इसके बाद भी मैं कह रहा हूँ, यहाँ का जो विधायक है, हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो लोग उनसे सुनना पड़ रहा है, हमें उनके काम नहीं हो रहे हैं। अभी हम पोखरनी ग्राम में जाकर के आए हैं, वहाँ पर बहुत से ऐसे साफ़ सफाई तक नहीं हो पा रही है, कच्चे मकान बने हुए। जो वहाँ के वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं, जो चुन करके गए हैं, उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है, उसकी शिकायत भी वो लोग हमसे कर रहे हैं और हमसे अपेक्षा रख रहे हैं कि हम आगे आएँ और उनकी समस्याओं को हम सुलझाएँ। और हमने विश्वास दिलाया है कि हमें अवसर मिलता है तो हम हर वर्ग की समस्या का समाधान लेकर और उनके साथ हर सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। टिमरनी विधानसभा में विगत 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। 15 वर्षों से लगातार माननीय संजय शाह जी यहाँ कर विधायक हैं, लेकिन यहाँ पर कभी भी उनका जनसंपर्क, लोगों से सतत संपर्क में वो नहीं रहे हैं। जो शिकायत हमें जनता की ओर से मिल रही है, यहाँ तक कि जीतने वाले विधायक की छोड़ दो, हारने वाले विधायक भी जनता के बीच में नहीं पहुँच पा रहे हैं। लेकिन हम लगातार जनता की आवाज़ उठाते आ रहे हैं और लगातार जनता की बात को शासन और प्रशासन तक पहुंचाते आ रहे हैं। भाई साहब, जैसा कि आम जनता को भी मालूम है, आप विधायक प्रतिनिधि भी रहे और विधायक सचिव भी रहे हैं। R.K. दोगने जी हरदा विधायक के और मनोहर लाल जी राठौर टिमरनी जो विधायक थे पहले, तो वो कैसा अनुभव रहा होगा आपको और आज कैसा आप उसका उपयोग कर पा रहे हैं? जी, सही कहा आपने। ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टी के विधायकों के साथ काम करने का अवसर मिला। जब मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर किस प्रकार से लोग आते हैं और अपनी बातें रखते हैं, मेरे मन में भी जिज्ञासा हुई कि क्यों ना मैं आगे बढ़ करके जो लोग आ रहे हैं उनकी समस्या का समाधान मैं खुद कर सकूं। इसलिए ही मैं अपनी नौकरी छोड़ करके और चुनावी समर में उतरा हूं और मुझे इस चीज़ का अच्छे से अनुभव है कि किस प्रकार से हम हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए
उनकी आवश्यकताओं के लिए किस प्रकार से हम अपनी बात को विधानसभा के पटल तक पहुंचा सकते हैं और वहां से जो भी योजनाएं आती हैं उसको किस प्रकार से हम उसको ज़मीनी स्तर तक किस प्रकार से ले जाएं, इस बात की भी मुझे अच्छी तरह जानकारी है। मैं हमारी टिमरनी विधानसभा, टिमरनी सिराली विधानसभा के समस्त मतदाताओं को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि आपको जो भी शासन की योजनाएं हैं उसका पूरा पूरा लाभ मैं जन जन तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा संकल्प है। धन्यवाद भाई साहब, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।